एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नेंस में इस्लाहात का मिशन। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। अदलिया की आज़ादी और जजों की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा हैं। क़वानीन के आईनी होने या न होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। आलमी मौशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने मौक़े के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज है कि समंदर की तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का डायलॉग से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर। पाक बहरिया की अंग मशकों का तीसरा रोज। 60 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। गजा को खाली कराने की तजवीज़ गैर मुनसिफाना है। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल ऑप्शन है। पाकिस्तान और ईरान का इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। मेडल जीतने की खुशी में बहन को डिनर कराना मौत के मुंह में ले गया। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कुचल दिया। भाई जान से गया, बहन शदीद जख्मी। शहर में गुज़िश्ता रोज भी डंपर की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हुए। हादसात पर गवर्नर सिंध का शदीद रद्द-ए-अमल। समाज से गुफ्तगू में कहा, खूनी डंपर शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, रोका क्यों नहीं जाता। कुरम के लिए इमदादी अशिया लेकर एक और काफिला रवाना। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात समेत दीगर ज़रूरियात की चीजें शामिल। गाड़ियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महंगाई की शरह में कमी, लेकिन खाने पीने की अशिया के दाम बेलगाम। मुल्क भर में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा। पेशावर में चीनी 150 रुपए किलो तक में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी 580 रुपए में दस्तयाब। मुल्तान में सब्जियों की कीमत 30 से 40 रुपए फी किलो बढ़ गई। फलस्तीनी कोई पनाह गुज़ीर नहीं है कि इसराइल जब चाहे उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दे। इसराइल के यही नजरियात मशरिक़ वस्ता में आम की कोशिशों की राह में हाल रुकावट हैं। सऊदी अरब का फिर 2 टोक मौक़िफ़। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा, फलस्तीनियों को जायज़ हक मिलकर रहेगा। ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनमर्ग के बाजार में आतिशज़दगी। दर्जनों दुकानों में करोड़ों का सामान जलकर आग। कश्मीरी अपनी मदद आप के तहत शोलों पर काबू पाते रहे। हुकूमती सतह पर किसी ने मदद ना की। और जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड टीमों की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दोनों टीमों के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का मैच कल सुबह क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम और कल कराची में प्रैक्टिस करेगी।